मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां से विधायक हैं, लेकिन इस सीट पर अब दांव खेला है समाजवादी पार्टी ने। यहां पर बैरागनंद जो महाराज हैं, मिर्ची बाबा नाम से जाने जाते हैं। हालांकि मिर्ची बाबा जो थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह के चुनाव के वक्त भोपाल में मिर्ची का यज्ञ किया था, तब उस वक्त उनके साथ थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला है। उनसे ही बात करेंगे। आप महाराज हैं, कहाँ से आते, किस अखाड़े से? मेरा वैसे परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2004 में ही पंचायती निरंजनी अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर बना दिया है। लेकिन आज की वर्तमान जो मीडिया है, वो मन में जो आता है वो कहती रहती है। अभी बहुत दिन पहले मैंने एक बड़े चैनल का वक्तव्य सुन रहा था, बहुत बड़ा चैनल, तो वो कहता है कि मिर्ची बाबा तो जमानत पर आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो मीडिया या तो बिछ चुकी है या दलाली कर रही है, जो उन्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। क्योंकि आजकल सारी रेप का आरोप लगा था, आप तो हाँ, उससे बरी हो गए ना। इसीलिए तो बड़े चैनल वाले कह रहे हैं कि मिर्ची बाबा जमानत पे आए। तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ये मेरे पास में कागज हैं, जिसमें मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। बाइज्जत बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया है, जो कि कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके हैं। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मैं नागा हूं, और जो नागा है वो इन सब चीजों से बहुत दूर है। लेकिन उसके बाद भी मीडिया दिखा रही है कि बाबा जमानत पर आए। बहुत बड़ा चैनल दिखा रहा है। तो क्या बताऊं देश की क्या हालत हो गई है, क्योंकि भारतवर्ष की मीडिया सच परस्ती थी, लेकिन बड़े चैनल वाले जब इस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं तो देश में क्या असर पड़ेगा। इसी तरीके से भारतवर्ष में मीडिया, कुछ तो भाजपा की मीडिया तो छोड़ दीजिए, अभी मैं बस एक सवाल आपसे करना अरे चाह रहा हूँ भैया, कि मीडिया आप को छोड़ने वाली बात अपन विधानसभा की बात करते हाँ, हैं। बिल्कुल बुधनी करिए। विधानसभा में बढ़िया आप समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे हैं। हम्म। शिवराज सिंह चौहान तो बड़ी चुनौती है ही आपके लिए। कांग्रेस से विक्रम मस्ताल एक्टर हैं, वो भी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के चुनने की वजह क्या? आप तो कमलनाथ के वक्त यहाँ पर दिग्विजय सिंह के लिए मिर्ची यज्ञ किया था, आपने अरे कसम दिग्गी खाई के थी, लिए अब क्या नहीं, हो गया सुनो, अचानक? मैंने कसम खाई थी तब भी मैंने वायदा पूरा किया। फिर आप अभी फिर कहेंगे कि मीडिया, फिर आप कहने लगेंगे मीडिया। तो तब भी मीडिया ने दिखाई कि मैं जल समाधि लेने के लिए गया और सारे प्रशासन ने मुझे रोका, अपने वचन से पूरा वायदे पे उतरा। उसके बाद भी कुछ भी दिखाएं, अब फिर मीडिया को कहोगे कि बाबा ने फिर मीडिया कह दिया। और दूसरी बात, मैं अब यज्ञ करना वाला विषय नहीं है, यज्ञ नहीं करूंगा। अब मैं हनुमान जी बन चुका हूं, और हनुमान जी ऐसा बन चुका हूं कि मेरी पूंछ पे जो भी लंप डालेगा मैं उसी में आग लगाऊंगा। बुधनी में किसको? कुछ को सामने दिख रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लंका बना रखी है भ्रष्टाचार के पैसे से, उसमें लंका में आग लगाऊंगा। दबंग हूं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे डर के, काय का डर? नहीं नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता कम, यहाँ पर सिक्योरिटी अरे वाले कोई ज्यादा हैं। सिक्योरिटी नहीं, क्या दिक्कत है? साधु के लुगाई लड़का तो रही रहता है। मर भी जाऊंगा तो भूत बन के इन्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा तो जरूर इनसे। मुद्दा क्या रहेगा आपका मुद्दा? मुद्दा मेरे कितने अच्छे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि ये नर्मदा का तट सामने है, यहां से आधा किलोमीटर आप जाइए और देखिए कि 18 साल के अंदर वर्तमान शिवराज की गृह क्षेत्र में नर्मदा का घाट तैयार नहीं हो चुका। तो मैं उसका मुद्दा रखूंगा कि अगर यहाँ की जनता जनार्दन मुझे बना करके लाती है तो मैं सबसे पहले उस नर्मदा के घाट को तैयार कराऊंगा। और किन चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, बड़ी चुनौती, आप मान तो रहे हैं ना, चुनौती है, बुधनी विधानसभा से लड़ रहे हैं। चुनौती तो चुनौती होती है, और चुनौती जो स्वीकार करते हैं उन्हीं को वीर पुरुष कहा जाता है। चुनौती स्वीकारना सीखना चाहिए। ये बगल में बच्चे खड़े हैं, ये सारी जनता खड़ी है, इनको भी मैं कहना चाहता हूं कि जिसने चुनौती नहीं स्वीकारी उसका जीवन क्या है। इसलिए चुनौती स्वीकारने के लिए साहस होना चाहिए। पहला मुद्दा है नर्मदा को घाट बनाना, और नर्मदा का जो सीना छन्नी किया जा रहा है उसे रोकना। दूसरा मुद्दा है कि गौ माता की लड़ाई राष्ट्रीय माता घोषित की मैं लड़ रहा था, वो लड़ूंगा कि गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो और प्रत्येक गौ माता को 50 रुपए रोज दिया जाए। तीसरा मुद्दा, इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां तो लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ लोकल के लोग को उसमें नहीं रखा जाता है, बाहर से रखा जाता है। इसलिए लोकल को काम मिले, इसलिए मैं यहाँ चल करके आया हूँ।
दिग्विजय सिंह जी से बात हुई थी कि हमें उतार दीजिए, टिकट दे दीजिए, कुछ ऐसी, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की थी उनके लिए, नहीं मिला टिकट इसलिए समाजवादी पार्टी में आए कि चुनाव लड़ना ही था कि मुझे किसी भी पार्टी से चुनाव टिकट मिलेगा? अब ये विषय बहुत सारे गहरे हैं, बहुत सारे विषय पर चर्चाओं का विषय बना रहता है। साधु किससे चर्चा करे? अगर चर्चाएं करनी थी तो वो मुझसे चर्चा करते। जैसे आज की स्थिति में सम्माननीय अखिलेश जी ने चर्चा की, वार्तालाप की, और वार्तालाप के बाद में उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने परस्पर व्यवहार से बात की, चर्चाएं की, और चर्चा करने के बाद में उन्होंने कहा कि भारत के संतों को राजनीति में इसलिए आना चाहिए कि मध्य प्रदेश की दिशा नर्मदा पर शुभारंभ होती है। नर्मदा पावन पुनीत है, यहाँ से हर आदमी को पवित्र नर्मदा करती है, वह नर्मदा के घाट गंदे हो रहे हैं। ऐसी चर्चाओं के विषय के बाद मन में भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने मुझे टिकट दिया। बहुत बढ़िया। आपको तो अग्नि परीक्षा में उतार दिया है, मिर्ची बाबा जी रहे, अब तो अग्नि परीक्षा में आप बैठ गए हैं, अब कैसे चलेगी मिर्ची का यज्ञ और बाकी सब? नहीं, यज्ञ का तो अब विषय ही नहीं है, यज्ञ का विषय नहीं है। राजनीति यज्ञ से दूर हो जाती है, इसलिए दूर हो जाती है। राजनीति में तो केवल फाइट हो जाती है। अब यहाँ फाइट केवल मिर्ची बाबा और शिवराज की है। बिल्कुल, बड़ी फाइट है। मिर्ची बाबा जो यहाँ पर मैदान में है, अब उनका मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से है, कांग्रेस के विक्रम मस्ताल से है, और अब इसी मुकाबले में मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी से यहाँ पर टिकट लग रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास का विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 बुधनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।